अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमास्थितः। श्रीमद् भागवत कहती है कि इस मानव देह में भगवान राम और कृष्ण इस मानव शरीर को भी धारण करता है, लेकिन प्रभु का वो जो स्वरूप है वो चिद है। लेकिन आनंद, वो आनंद सिंधु है। लेकिन हम छोटी छोटी बातों में आनंद को खोजते हैं। हमने रसगुल्ला खाया तो हम कहते हैं कि आनंद आया। हमने अच्छे कपड़े पहने तो हम कहते हैं कि हमको आनंद आया। कोई बढ़िया कीमती घड़ी हमने हाथ में डाल ली, बड़ा आनंद आया। अच्छी महंगी किसी कार में बैठ गए तो कहते हैं कि हमको बड़ा आनंद आया। तो आप सोचिए, छोटी छोटी उस बिंदु में हमको आनंद की उपलब्धि हो रही है, तो जब बिंदु है तो कहीं सिंधु होगा। आपको एक घड़ी में आनंद नजर आ रहा है, एक कपड़े में आनंद का अनुभव कर रहे हो, और कहां तक कहूं, हम जब किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं ना कि आपसे मिले हमको आनंद आया। तो जब जैसे आपके घर में नल से पानी आता है ना, एक एक बूंद गिरता है, तो मन में तो ये बात हमारे हो सकती है कि भाई ये जो पानी हमारे नल में आ रहा है तो कहीं वाटर हाउस तो होगा, कहीं से तो ये पानी आ ही रहा है ना। तो इसी प्रकार से यदि बिंदु है तो वो सिंधु भी है। तो केवल बिंदु में हमें नहीं भटकना। श्रीमद् भागवत कहते हैं कि उस आनंद सिंधु सुख राशि की ओर चलिए, थोड़ी देर उस आनंद का भी दर्शन करिए। क्योंकि जब भगवान का जन्म हुआ था श्री कृष्ण का, कि नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रा न वेदव्यान् स्नातः सुचिरनं कृतः। तो उस समय जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नंद बाबा के घर कृष्ण हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि नंद के आनंद है, आनंद है, कृष्ण आनंद है। वो आनंद सिंधु सुख राशि है। उस आनंद का सबको ख्याल नहीं होता है ना। इस आनंद को सत्संग प्रेमी ही समझ सकता है। क्योंकि कभी कभी मैं करता हूं कि लोग जब शादी में मद्यपान करके नृत्य करते, खूब नाचते हैं, कहते बड़ा आनंद आया, तो मैं उन लोगों को कहता हूं भैया शादी में तो तुम नाचते हो पी पी करके, लेकिन कभी कथा सत्संग में आके ठुमका लगा के दिखाओ ना, उस आनंद को फिर मैं पूछूंगा क्या होता है। वो आनंद भी देखो ना, प्रभु के लिए एक, अरे श्रीमद् भागवत कहती है कि जो भक्त भगवान की कथा श्रवण करते हुए जो झूम झूम करके भगवान का भजन गाते हुए झूम झूम करके नृत्य कर रहा है, ताली बजा रहा है, झूम रहा है प्रभु के नाम संकीर्तन में, भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि ऐसा भक्त केवल अपने आप को ही पवित्र नहीं करता, वो भक्त तो सारे संसार को ही पवित्र कर देता है।